सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान शिविर में शामिल हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव। 2024 चुनाव से पहले बांदा में अपना दल एस की बैठक। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने किया बैठक का आयोजन। अम्बेडकर नगर में दौलतपुर कांजी टांडा का नाइट टूर्नामेंट का आगाज। पूर्व सांसद हरिओम पांडे ने किया टूर्नामेंट का उद्घाटन। अयोध्या के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पीएम विश्वकर्मा योजना का हुआ शुभारंभ। सांसद लल्लू सिंह ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। उन्नाव में नए कानून हिट एंड रन के खिलाफ ड्राइवरों की हड़ताल। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप। पेट्रोल की सप्लाई पर दिखा असर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सपा मुखिया अखिलेश यादव आज लखनऊ के शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां आयोजित रक्तदान शिविर में वो शामिल हुए। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्म दिवस पर कैंप लगाया गया। वहीं कैंप में अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। बता दें कि रक्तदान शिविर में समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। वहीं इस दौरान कंबल का भी वितरण किया गया। बांदा में 2024 चुनाव से पहले बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बैठक का आयोजन किया। वहीं बैठक में आगामी चुनाव के मद्देनजर कई विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में मौजूद कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अपना दल की परंपरा के अनुरूप नए साल की हमारी पहली बैठक आज यहाँ कार्यालय में संपन्न हुई है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हमारे पार्टी परिवार का हर सदस्य आज इस नववर्ष के आयोजन में सम्मिलित है। ये चुनावी वर्ष भी है, नए वर्ष की अम्बेडकर नगर में रूल आउट नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट दौलतपुर कांजी टांडा के नाइट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व सांसद और एमएलसी हरिओम पांडे और विशिष्ट अतिथि ईट उद्योग निर्माता समिति के जिला प्रवक्ता और पूर्व क्रिकेटर अफसार आलम ने किया। इस दौरान हरिओम पांडे ने कहा कि क्रिकेट खेल का आयोजन करना सराहनीय काम है। केंद्र की मोदी सरकार भी खेल जगत को लेकर गंभीर है। सरकार खेल जगत को प्रोत्साहन करने को लेकर ठोस कदम उठा रही है। अयोध्या के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ सांसद लल्लू सिंह ने फीता काटकर किया। मुख्य अतिथि रूप में पहुंचे सांसद लल्लू सिंह ने विश्वकर्मा भगवान के चित्र पर माल्यार्पण किया। जहां सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि ये योजना प्रधानमंत्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका लाभ कारीगर और शिल्पकार उठा सकते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद वो बैंक द्वारा 1 लाख से 3 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम था, इसमें कौन चीफ गेस्ट था, उसके बारे में बताएं। ये कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है पीएम विश्वकर्मा। ये कुछ ऐसे हमारे जो परंपरागत उद्योग रहे हैं या काम करते रहे कारीगर, उनको प्रमाणित करना, उनको नई तकनीकों से अवगत कराना और उनके व्यवसाय को और ऊंचाइयों पर ले जाना, ये मुख्य उद्देश्य है। ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण है और यहाँ जो भी प्रशिक्षणार्थी आए हुए हैं उनको लिए सारी सुविधाएं दी है, रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। और इस कार्यक्रम का आज उद्घाटन इस जनपद के माननीय सांसद महोदय के द्वारा किया गया है और ये योजना पूरे 5 साल तक चलेगी। ये निरंतर बच्चे आते रहेंगे और हम इनका प्रशिक्षण करा करके बैंकों के माध्यम से इनको 3 लाख का लोन दिला करके इनके बिजनेस को और आगे ले जाएंगे। तो बच्चे हैं योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया, या आईटीआई का या जो परिसर है, इसमें जो लोग पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे प्रशिक्षार्थियों की ट्रेनिंग 5 दिन की हुई है, जो पूरी हुई है, वह वापस जा रहे हैं। उनको 3 लाख रुपए का बैंक से लोन भी मिलेगा, जिससे वह अपने जिस उन्नाव में हिट एंड रन कानून में सजा को सख्त किए जाने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन रहा। कई राज्यों समेत यूपी के उन्नाव में भी हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। बता दें कि नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर समेत निजी वाहनों के ड्राइवरों ने हड़ताल की, जिससे उन्नाव में आवागमन करने वाले आम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने की सूचना पर पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग गई। भाई चालक जब गाड़ी लेकर नहीं जा रहा है तो पैसेंजर को हम परेशान तो नहीं करेंगे। भाई चालक गाड़ी लेकर नहीं जा रहा है, मैं तो ड्यूटी पे हाजिर हूँ, पैसेंजर को परेशान नहीं किया जा सकता है। भाई उससे यही कहा जा सकता है कि आप अपनी व्यवस्था देख लो, गाड़ी नहीं जा पा।
यूपी के अंबेडकर नगर में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री टांडा के केमिकल लोडिंग करने वाले ट्रक चालकों ने प्रदर्शन किया। ट्रक चालकों ने कश्मीरिया रेलवे ट्रैक के सामने प्रदर्शन किया। ट्रक चालकों ने नए हिट एंड रन कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे ट्रक चालक ने कहा कि जब तक चालक विरोधी कानून वापस नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। मांग यही सर कि जो है ये काला कानून जो है बिल लागू हुआ है इसको वापस किया जाए, और नहीं तो फिर हम लोग 10 साल जेल काटेंगे। बीवी बच्चों के क्या होगा? कौन कौन घर परिवार देखेगा? कैसे घर परिवार चलेगा? और जो आत्महत्या कर रहे हैं किसान लोग, या फिर और जो आत्महत्या गरीबी परेशानी से कर रहे हैं, वो ट्रक के नीचे आ जाएंगे सीधा। उसमें हम लोग का हाथ रहेगा, हम लोग फंसेंगे। 7 लाख जो परेशान हैं पैसे की वजह से आत्महत्या वैसे कर रहे हैं, तो इसी के नीचे आ जाएंगे सीधा। उनका फंडा रहेगा, 7 लाख हमारे घर पहुंच जाएगा। इससे और जो दुर्घटना बढ़ेगी। यूपी के अंबेडकर नगर में आधा दर्जन से ज्यादा पेट्रोल टंकियों पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया, जहां पेट्रोल टंकी के मालिकों ने पेट्रोल डीजल देने से हाथ खड़े कर दिए। बता दें कि ट्रक चालक और ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की हड़ताल के कारण पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल की गाड़ी नहीं पहुंच पा रही, जिसके चलते पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं होने का बोर्ड लगा दिया गया। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश के तमाम नेताओं, हस्तियों और साधु संतों को निमंत्रण पत्र भेजकर बुलाया जा रहा है। ऐसे में अमेठी जनपद के स्वामी परमहंस आश्रम सागर बाबूगंज के पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज, जिन्होंने अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनने के लिए बहुत तपस्या और साधना की, उनको इस राम काज से उपेक्षित रखा गया है, जिसके चलते मौनी जी महाराज को अत्यंत दुख और कष्ट है। बहराइच में ट्रक और बस यूनियन के पदाधिकारियों के साथ डीएम और एसपी ने बैठक की। बैठक में डीएम और एसपी ने ड्राइवरों की हड़ताल की चर्चा की। बैठक में बस और ट्रक यूनियन के लोगों को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने को कहा गया। वहीं डीएम ने कहा कि जिले में खाद्य पदार्थ और डीजल पेट्रोल की दिक्कत नहीं है। बता दें कि जिले के अधिकारी जगह जगह पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एसोसिएशन का अध्यक्ष मतीउल्लाह, हमने अपने सारे चालकों को समझा दिया है कि कोई वायलेंस नहीं करेंगे, न कहीं कोई जाम लगाएंगे। जो कुछ करना हो अपने स्टैंड पर रह करके करें, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी वजह से किसी को कोई असुविधा न हो। मैंने अपने ट्रक ऑपरेटरों से ये संदेशा भी दे दिया है कि कोई भी ट्रक ऑपरेटर सड़क जाम नहीं करेंगे, और कोई भी जो अपने आवश्यक वस्तु चीज़ें हैं उनको रोकेंगे नहीं, और कहीं भी सड़क नहीं जाम करेंगे। कहीं अगर उनको करना धरना पसंद तो सड़क किनारे अपना कुछ भी कर सकते हैं। पूरे देश में हुई ड्राइवरों की हड़ताल का असर बड़े स्तर पर हमीरपुर में भी देखने को मिला, जहां ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से जिले के पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल न पहुंचने से पेट्रोल पंप बंद पड़ गए। वहीं जिन पेट्रोल पंपों में पेट्रोल बचा है वहां पेट्रोलों के लिए लंबी कतारें लगी हैं, तो वहीं ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के दौरान यात्रा में फंसे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इमरजेंसी और रास्ते में फंसे लोग मजबूरी में किसी भी वाहन में बैठकर यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं। पेट्रोल तेल की समस्या बनी हुई है, इसलिए कि वहाँ से डिपो से ट्रक ड्राइवर जो है डीजल पेट्रोल लेके नहीं आ पा रहे। जो हमारे पास उपलब्ध है जिस मशीन में, उस मशीन से हम लोग डीजल दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ मशीनें बंद नज़र आ रही हैं। तो बंद जिनमें ड्राई हो गया है इसलिए बंद नज़र आ रहा है। कब तक तेल चल पाएगा आपका? ये तेल हमारा जो है अगर नहीं आता है तो अभी रात तक चलेगा या सुबह नहीं चलेगा। नए सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में चालकों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। हरदोई में आज लखनऊ हरदोई स्टेट हाईवे पर चालकों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां चालकों ने इस कानून को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। इतना नहीं, हड़ताल पर बैठे चालक हाईवे पर निकल रहे वाहनों को भी रोक रहे। हड़ताल करने वाले चालकों का कहना है कि सरकार ने जो कानून बनाया वो काला कानून है। वाहन चालकों की हड़ताल के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हरदोई में पेट्रोल पंपों पर भी खासी भीड़ नजर आई। लोगों का मानना है कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल कभी भी खत्म हो सकता है। ऐसे में लोग अपने वाहनों की टंकी फुल करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दुर्घटना होने पर चालकों को जुर्माना और सजा का प्रावधान है। हालांकि ये एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसके विरोध में पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हड़ताल चल रही है टैंकरों पे, पेट्रोल पंप पे ड्राइवर लोग हड़ताल कर किए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि हालांकि पेट्रोल है तो हम भी तो टंकी फुल करा लें, क्या पता आगे खिंच जाए, लंबा चल जाए। और हमने देखा यहाँ भीड़ बहुत है, लोग कैनों भर भर के ले जा रहे हैं, तो यहाँ नहीं मिल पा रहा तो आगे देख रहे हैं जा करके। क्या नाम आपका?
झांसी में हिट एंड रन कानून में सजा को सख्त किए जाने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन रहा, जहां कानपुर हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों ने घंटों जाम लगाया। इस दौरान पुलिस के समझाने के बाद ड्राइवर अपनी मांगों पर अड़े रहे। वहीं अब ड्राइवरों की हड़ताल से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए भी लंबी कतारें लगी हैं। भैया ये बताओ, 7 लाख रुपया जुर्माना, ठीक, 10 साल की सजा, और प्लस ड्राइवर जयपुर में मारे गए हमारे। ऐसे जाम लग रहा है, तहाँ पुलिस वाले CAP PRC जो भी है मान लो मार रहे हैं ड्राइवर को। कोई हम आपसे पुलिस वाले से बदतमीजी नहीं कर रहे, ठीक, हम और उनको कोई गलती नहीं है, हैं? हम और उनकी सजा काहे की है? बाइक वाले स्पीड से चलत, ठीक, आके टकरा जाए गाड़ी से जानबूझ के, कोई ड्राइवर मारो चाहते। हिट एंड रन कानून को लेकर सभी जिलों में ड्राइवर हड़ताल पर हैं और इसका असर अब आम जनता पर पड़ना शुरू हो गया। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर लोगों का सैलाब देखने को मिला। बता दें कि ऐसा ही नजारा लगभग सभी पेट्रोल पंप पर देखने को मिला। इस पर लखनऊ वासियों का कहना है कि पेट्रोल लेने के लिए घंटों तक लाइन लगानी पड़ रही है। मामले को लेकर सभी ड्राइवर हड़ताल पे चले गए, जिसके चलते राजधानी लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, वहीं बता दें पूरे भारत में हड़ताल चल रही है, जिसके चलते डीजल व पेट्रोल लेकर टैंकर नहीं जा रहे हैं। उसी को लेकर जनता को क्या परेशानी हो रही है, हम बात करेंगे कि कितनी देर से यहाँ पे खड़े थे, क्या दिक्कतों का सामना करके उनको पेट्रोल मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। 1 घंटे से पेट्रोल नहीं मिला और ये सरकार आधा पूरी लाइन में लगवाने से पहले वोट देने के लिए आदमी लाइन में लगे, वोट बताने के लिए लाइन में लगे, बताना साथ सरकार है। तो आप यहाँ खड़े हुए थे, जो रिटर्न कानून आया है, क्या ये सही है गलत है? वो कोई जान के तो अच्छे होता नहीं है। आप ये लाइए कानून जो एक्सीडेंट हो और जो चालक हो हॉस्पिटल पहुँचाए, आदमी जो 10,000 8,000 है ड्राइवर वो 5 लाख 7 लाख कहाँ से ले रहा है? जेल से उसका परिवार कहाँ से? लेकिन सरकार का कहना है इस कानून के आने के बाद कहीं ना कहीं हादसे रुकेंगे, एक्सीडेंट रुकेंगे। सरकारी मुख्यमंत्री जी के वहाँ तो कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको भी वही सजा मिलेगी, उसको उसके लिए भी यही कानून है, कानून सबके लिए नहीं है ना समझ सकते। तो ये जो टंकी पे भीड़ है, क्या आपने और टंकियों ये एक आम जनमानस से जिन्होंने बताया कि कुछ देर लाइन में लगने के बाद उनको पेट्रोल मिल पाया है। क्या मैं पसंद अर्जुन कुमार के साथ समीर खान आज की खबर से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए महोबा में भारत विकसित संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सीएम योगी ने गांव के ग्रामीण लाभार्थियों से सीधे लाइव बात की, साथ ही प्रशासन के कामों की जमीनी हकीकत से रूबरू हुए। इस दौरान बीजेपी सांसद सहित तमाम प्रशासनिक आला अधिकारी मौजूद रहे। आज जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसी क्रम में आज अपने पसवारा गांव में यहाँ पर कार्यक्रम था, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आज वो यहाँ पर लाइव थे और वहाँ गांव के लोगों से जो लाभार्थी हैं उनसे उन्होंने स्वयं बात की और इस बात को जो धरातल की सच्चाई है उसको समझने का प्रयास किया। नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद वाहन चालकों की देशव्यापी हड़ताल का असर अब रायबरेली में भी देखने लगा है। ड्राइवरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली। बता दें कि रायबरेली जनपद में विभिन्न कंपनियों के कुल 104 पेट्रोल पंप हैं, जहां देर शाम से लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर अचानक भारी भीड़ लगने लगी। जो लोग पहले 100-150 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, वो अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने लगे। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हड़ताल के चलते पेट्रोल टैंकर आने में कुछ दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है, घबराने की नहीं। एक ये जो नया नियम आया है हिट एंड रन वाला, उसके कारण ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए हैं। तो शायद ये शंका है कि पेट्रोल के भी जो ट्रांसपोर्टर हैं इंडियन ऑयल और अन्य कंपनियों के, वो भी हो सकता है हड़ताल पे चले जाएं। इसके कारण जो है ज़्यादातर लोग आ रहे हैं और पेट्रोल ले लोगों को रूमर है कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, व्यवस्था कर रखी है। पेट्रोल डीजल हमारे पास पर्याप्त है और दूसरा हमारा लोड आ भी रहा है, इसलिए कोई डरने की और चिंता की बात नहीं कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल। सहारनपुर के पठानपुरा में अज्ञात सशस्त्र बदमाशों ने देर रात एक परिवार के मकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके चलते पूरे गांव में दहशत का महल हो गया। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी। बता दें कि घटना के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए।
रात 9 बजे का टाइम था। हम सब लोग फैमिली के साथ मकान के अंदर थे। अचानक मतलब 3 से 4 लोग आए, जो वीडियो में है वो 3 लोग हैं। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, फायरिंग स्टार्ट कर दी हमारे ऊपर। सबसे पहला फायर बेडरूम पे किया। बेडरूम से जैसे बीवी बच्ची निकल के बाहर आई लॉबी में, तो उन्होंने इन्हें निशाना बनाते मेन गेट से फायर किए। ये समथिंग 7 से 8 राउंड फायर हुए, जो हमें निशाना बनाते जानलेवा हमला हुआ, जिसके हमने 6 बुलेट पुलिस को अवेलेबल करा दिए और एक DVR जो CCTV था वो पुलिस को हमने। उन्नाव में जनवरी माह के दूसरे दिन भी ठंड का प्रकोप देखने को मिला। दूसरे दिन उन्नाव के कोहरे के साथ भयंकर ठंड भी रही। तापमान में गिरावट के साथ बर्फीली हवाएं चलती रहीं। इसी बीच उन्नाव नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 के सभासद ने अर्धनग्न होकर पालिका के बाहर भीख मांगी। बता दें कि जनता से भीख मांगकर उन्होंने कुछ पैसे नगर पालिका में जमा किए। उनका कहना है कि उन्हें इस भयंकर ठंड में लकड़ी नहीं दी गई, जिससे वार्ड के लोग परेशान हैं। इस दौरान उनके समर्थन में कई लोग पहुंचे। लोगों में आक्रोश देख पालिका के दरवाजे को भी बंद कर दिया गया। ये नगर पालिका की स्थिति है, इसकी इतनी दयनीय स्थिति है कि अब अलाव तक की उपलब्ध नहीं करा पा रही है। टैक्स के नाम पे 10 गुना बढ़ गया है, लेकिन सुविधा आप किसी भी वार्ड में जाके देख लीजिए क्या स्थिति है। ना लाइट दे पा रहे हैं, ना स्वीपर दे पा रहे हैं, और ना जो स्वीपर है उनकी तनख्वाह दे पा रहे हैं। 3-3, 4-4 महीने के वो बेचारे परेशान हैं। और अभी 3 दिन के पहले की बात है, मतलब रेलवे क्रॉसिंग पे एक बुजुर्ग इतना कांप रहा था, अगर अलाव हो तो कम से कम उस आग के सहारे रात भर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।